नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी अपडेट लेकर हम आपके साथ जुड़ते हैं और बहुत सारे बच्चों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो का रिजल्ट को क्या हुआ, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट को क्या हुआ। तुम्हें पता है कि पीछे जो है काफ़ी छुट्टी आपको देखने मिली और तुम्हें पता छुट्टियों में जो है काम आयोग का थोड़े समय के लिए रुक जाता है। तो जैसे कि आयोग काफ़ी मेहनत करता है और आयोग ने काफ़ी ऐसा होता है ना, देखिए उधर डीबी भी चल रहा है तो आयोग को काफ़ी काम करना पड़ रहा है इस समय, ठीक है। आयोग नहीं चाहता कि कोई भर्ती डिले हो, जबकि देखा जा रहा है ये कि आयोग जल्द से जल्द भर्ती कराने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आपकी 2 बड़ी भर्ती हैं आगामी रिजल्ट को लेकर, जिनकी उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो संभावनाएं हैं उस रिजल्ट की मैं आपको बताने वाला हूं, जो संभावनाएं क्या हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक बड़ी भर्ती जो है आपकी फॉरेस्ट गार्ड वन दरोगा की वीडियो रिजल्ट की है। वीडियो क्या है कि वीडियो 2018 का है, ये वीडियो 2018 का, ठीक है भैया, वीडियो 2018 का है, ठीक है। ये 2018 से भर्ती जो है कई बार उलझनों में फंसी है। यानी कि पहले आपका 22 और 23 दिसंबर को ये एग्ज़ाम हो जाता है, फिर भर्ती पोस्टपोन हो जाती है और फिर उसके बाद दोबारा 26-27 जून को फिर एग्ज़ाम होता है। यानी कि 26 जून और 27 जून को फिर एग्ज़ाम होता है और उसके बाद जो है प्रक्रिया जो है सीधी तरीके से चली रही है, ठीक है। उसके बाद जो है अब सब चीज़ें होने के बाद भी लगभग ऐसा मान के चलिए जो आपके 4065 कैंडिडेट हैं और बाद में 70+ जो थे और कैंडिडेट को जो है लिया गया था, उनका भी डीबी जो है लगभग कंप्लीट सा हो गया है। अब बात आती है कि रिजल्ट के लिए कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, अलग अलग अफवाहें उड़ रही हैं, ठीक है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वीडियो रिजल्ट की अगर हम बात करें, वीडियो और फॉरेस्ट, बात आती है 3 रिजल्टों में किसको प्राथमिकता दी जाएगी। हम जो ध्यान दे रहे हैं वो 3 रिजल्ट पर दे रहे हैं। एक तो वीडियो रिजल्ट पर, ठीक है, एक आपका फॉरेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड हो जाएगा, एक आपका वन दरोगा, ठीक है, वन दरोगा, ठीक है। ये 3 रिजल्ट हैं जिन पर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। परंतु देखिए क्या है, आयोग भी अपने हिसाब से काम ठीक करता है। मतलब रिजल्ट बनाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि किसी के आरक्षण में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यानी कई बार ऐसा होता है कि कहीं की सीटें कितनी होती हैं, कितना आरक्षण लिया जाएगा, क्या नॉमिनेशन होगा, क्योंकि वीडियो भर्ती में नॉमिनेशन का खेल भी है, वीडियो भर्ती में जो है नॉमिनेशन का खेल भी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं, ठीक है। और उसके बाद 1953 ही पोस्ट हैं, कितनी 1953 ही पोस्ट हैं, उनको अगर नज़र में रखें तब फॉरेस्ट गार्ड में 700+ पोस्ट हैं, 600 कुछ पोस्ट हैं, तो उनमें ही बच्चे जो है काफ़ी हैं जिनके बारे में ये इंतजार कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के। अब देखिए, इन 3 रिजल्टों में से वीडियो, फॉरेस्ट और वन दरोगा थोड़ा डिले हो सकता है, वन दरोगा थोड़ा डिले हो सकता है, परंतु वीडियो और फॉरेस्ट गार्ड के रिजल्ट की अगर हम बात करके चलें तो ये कब तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें संभावना होती है, जो भी डेट होती है वो आयोग की होती है फाइनल। परंतु क्या होता है कि संभावनाओं से चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की संभावना होती है। मैं डेट बता रहा हूँ, परंतु उससे पहले कुछ बच्चों के लिए संदेश है। देखिए, मेरा काम यूट्यूब पर काम है न्यूज़ देना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है, जिन बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मैं उनको सही न्यूज़ नहीं दे पा रहा, ठीक है, तो ऐसा करें कि वो चैनल ना देखा करें, ठीक है। और जिनको लगता है, जिनको उम्मीद है कि मैं सही न्यूज़ दे रहा हूँ, उनको आश्वासन मिलता है, यहाँ से तैयारी अच्छी होती है उनकी, और मैं अगर मोटिवेट करता हूँ तो, और उनको लगता हो कि इस चैनल से जानकारी मिल रही है, ठीक है, ठीक, तो वो देख लिया करो, क्योंकि किसी भी बच्चे से कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। जैसे एक चैनल वाला है कोई यूट्यूब, वो कहने का मतलब है कि एक टेलीग्राम चैनल है कोई, उस पर मेरा फ़ोटो दिखाकर जो है मुझ पर टिप्पणी की गई, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका नंबर मेरे पास आ गया है उस लड़के का, ठीक है, और चैनल का भी लिंक मुझे आ गया है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मानहानि का केस मैं उस पर कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अगर बारे में कुछ कहेगा तो मैं उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकता हूँ। मगर क्या है कि बच्चों की फितरत गलत होती है, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपसे ज़बरदस्ती तो किसी से कहा नहीं कि आप न्यूज़ देखो, आपको ज़रूरत है आप न्यूज़ देखते हो, ठीक है, सभी चैनल बना रहे हैं और मेरा काम है वीडियो बनाना, ठीक है। अब बात रही है कि संभावनाएं जो होती हैं वो अलग होती हैं, ठीक है। आज बात समझ में, संभावनाओं में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि UPSSC आयोग ने भी अगर बताया कि आपका फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आया नहीं, क्योंकि UPSSC के विरुद्ध आपको बोलना जो है ना, आपकी हिम्मत नहीं है। बड़े चैनल के विरुद्ध भी आप नहीं बोल सकते। यहाँ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम्हें ऐसा लग रहा है छोटा चैनल है। बेटा, चैनल छोटा है मगर आगे जो राइट्स हैं, कानून है, वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि जो बच्चे गलत टिप्पणी करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, उनके लिए थोड़ा सुधर जाइए, क्योंकि अपनी आदत छोड़िए और इन चीज़ों से अच्छा है कि अपना जो है ध्यान दो पढ़ाई पर,
ठीक है। ये 10-10, 20-20 बच्चों के ग्रुप बना रखे हैं, 350, 345, 350 ऐसे बच्चों के ग्रुप बना रखे हैं। और ठीक है, और इनमें तुम गुटबाजी कर रहे हो। गुटबाजी का मतलब समझते हो नहीं? गुटबाजी का मतलब समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान मत दो। और रही बात ये कि आपके 3-4 की वजह से, मान लीजिए पूरी 4000 बच्चों ने, 6000 बच्चों ने, 10,000 बच्चों ने, 8000 बच्चों ने वीडियो देखा, आप 12-13 बच्चे ऐसे हैं जिनको बातें समझ में नहीं आती, 20-30 बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी समझ में आते हैं। तुम खुद देखो कि दुनिया को समझ में आ रही है बातें, तुमको क्यों नहीं आ रही? भाई दुनिया को समझ में आ रही है बातें, तुमको क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक के देखो कि कहाँ कमियाँ चल रही हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल ऐसे बच्चे तो हर जगह होते हैं और ऐसे बच्चों का कुछ हो भी नहीं सकता फिलहाल में। मगर यह है कि उस बच्चे ने जब से वो पोस्ट किया, जब से उसका नंबर बंद आ रहा है, ये अच्छाई है एक। जब से उन्होंने पोस्ट किया है ना, जब से उसका नंबर जो है बंद आ रहा है। ठीक है, और ये पता भी है मुझे किसने डाला है, ये भी सब कुछ पता है। मगर वो सही है कि अगर ऐसे सुधर जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो देखिए वीडियो रिजल्ट की मैं बताता हूँ आपको संभावनाएं क्या हैं। संभावनाएं मैं आपको बताता हूँ क्या है। चलिए मैं थोड़ा संभावना की बात बता दूँ कि आपका कब तक जो है संभावित रहेगा। देखिए 5 सितंबर तक जो संभावित है, जैसा आयोग काम कर रहा है, तो 5 सितंबर तक, ठीक है, 5 सितंबर तक जो है हम इनको, जैसे ये सप्ताह जो है वो वीडियो रिजल्ट और फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए हो जाएगा ये सप्ताह। यानी कि आज जो है 26 तारीख है, ठीक है, तो 26 हो चुकी है, सोमवार 27, ठीक है, आपकी मंगलवार 28, 29, 30, 31 और आपकी 1 तारीख, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, तो आने वाले टाइम की अगर बात करें तो लगभग ऐसा मान के चलिए, थोड़ा सा और डिले हुआ, थोड़ा सा काम और डिले हुआ, तो मैं मानता हूँ 5 सितंबर तक ये रिजल्ट आ जाने चाहिए। वीडियो रिजल्ट भी आ जाना चाहिए और फॉरेस्ट गार्ड का भी आ जाना चाहिए। और पॉसिबिलिटी जो लग रही है वो कब से लग रही है? वो लग रही है 28 अगस्त से, 28 अगस्त से 5 सितंबर तक, 28 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है इन रिजल्टों की। समझ गए नहीं? क्योंकि लगभग जो है आयोग मेहनत कर रहा है, दिन रात काम कर चल रहे हैं इन पर। आपको लगता है कि जैसे परीक्षाएं संपन्न हो और आयोग जो है तुरंत रिजल्ट दे दे। देखिए कई सारे आरक्षण होते हैं, आपको देखना होता है, हर एक कैटेगरी में सीटें बांटनी होती हैं, तो टाइम लगता है। फिर नॉमिनेशन का खेल भी है। फॉरेस्ट गार्ड में भी तुम्हें पता है अभी डीबी हुआ है, तो इसका जल्दी रिजल्ट बनाना भारी पड़ सकता है। समझ गए नहीं? इतना ईजी काम नहीं होता। जब एक बार आप खुद नौकरी करोगे तो जो नौकरी करने वाले कैंडिडेट हैं, जब उनको पता चलेगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ कितने काम में बाधाएँ आती हैं। अब समय समय पर हम आयोग के सामने भी चले जाते हैं, कई बार धरना देने चले जाते हैं, तो उस समय भी जो है काम में बाधाएँ आती हैं। कई बार हम चेयरमैन साहब से मिलने भी चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भीड़ लेकर चले जाते हैं, तो वहाँ पे बाधाएं आती हैं, तो वो भी तो हम ही डिले करा रहे हैं। तो इसलिए चीज़ों को आराम से समझिए, चीज़ों में बाधाएं आती हैं, अगर कोई इस तरीके से विघ्न पैदा करता है तो बीच में जाकर। हाँ, आयोग काम कर रहा है, ये तो है कि आयोग के सामने थोड़ी सी उलझनें पड़ रही हैं। उधर अध्यक्ष जी का चयन होना है, साक्षात्कार हो चुका है अध्यक्ष जी का, मतलब अध्यक्ष जी के चुनने के लिए कुछ आवेदन आए थे, उन आवेदनों के साथ से प्रक्रिया चल रही है चयन की। तो शायद ऐसा हो कि जैसे कोई नए अध्यक्ष साहब चुने जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई अध्यक्ष साहब आए हैं, चलो नए में रिजल्ट दिलवा दो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए 2-4 दिन जो है आगे पीछे हो जाते हैं, और हो भी सकते हैं आगे पीछे। ये प्लान कर रखो, क्योंकि अगर सबके पास करेक्ट डेटा आए, करेक्ट आ जाए, हम लोग संभावना बता सकते हैं। अगर हमें कोई बात करेक्ट भी पता है तो हम उसे भी संभावना बताएंगे, क्योंकि अगर सीधी तौर पर अगर कोई सीधी बात बताएगा ना, तो फिर इसका मतलब तो आयोग का काम खत्म है, ऑफिशियल वेबसाइट का काम खत्म है। तो यहाँ पर संभावनाएं होती हैं। जो भी आपको बताएगा UPSSC से जुड़ी या किसी भी वैकेंसी के बारे में, बड़ा चैनल हो छोटा चैनल, वो संभावना में बताया क्या उसे करेक्ट पता है। कोई भी आपको 100% श्योर नहीं कहेगा। क्यों श्योर कहेगा? तो भाई फिर तो आयोग का काम ही खत्म। समझ गए नहीं? तो फिर तो आयोग की गोपनीयता खत्म हो रही है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप समझदार हो, ज़्यादा उल्टे सीधे कमेंट न करो। आपको ज़रूरत है तो आप देखिए, अगर नहीं लगता है तो कमेंट्स करके कोई फ़ायदा नहीं होता, केवल अपने बारे में बताया जाता है। और देखिए कमेंट्स में आदमी वही जवाब दे पाता है जितना उसने सीखा होगा, जितना उसको समझ होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्टों की मैं बात कर रहा हूँ भाई। 5 सितंबर तक आप वेट कर सकते हो। वैसा तो अगस्त में आने चाहिए, क्योंकि मगर पीछे छुट्टी बहुत पड़ गई। फिर एक काम ऊपर चल रहा है आयोग में, जो है तुम्हें पता ही है कि सचिव साहब के चयन को लेकर जो है प्रक्रिया चल रही है, जो अध्यक्ष साहब के चयन को लेकर जो है प्रक्रिया चली रही है। उनके भी इंटरव्यू हुए हैं, साक्षात्कार हुए हैं, फिर उधर DB भी चल रहा है। तो आयोग में काम तो है, काम तो चल रहा है, मगर ये भी नहीं कि सारे कामों को छोड़कर जो है आपका ही रिजल्ट बनाया जाए पहले। तो इसलिए चीज़ें डिले हो सकती हैं, तो आप घबराओ मत ही। हाँ, 1-2 दिन वेट कर सकते हो, 2-4 दिन। अगर मान लीजिए जैसे डेट बताई है 5 सितंबर बताई है, तो क्या पता 5 सितंबर से पहले 30-31 तक आ जाए,
हो सकता है कि 5 सितंबर से 7 सितंबर तक हो जाए, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, बट ये है कि हो जाती हैं। मगर ये है कि इस टाइम जो सप्ताह चल रहा है वो इन रिजल्टों का चल रहा है। और रही बात ये नई भर्तियों के लिए, जब तक नई भर्तियों को नहीं देखा जा सकता, जब तक ये 3 रिजल्ट हैं, वीडियो रिजल्ट, फॉरेस्ट गार्ड और साथ ही साथ जो है बंद दरोगा, अगर इन तीनों रिजल्टों को जब तक नहीं देखने मिलेंगे, जब तक शायद उम्मीद है कि नई वैकेंसी देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ों पर ध्यान दो। उधर प्रक्रिया जो है एजेंसी चयन को भी चल रही है लेकर, टाइपिंग एजेंसी को लेकर काम चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर साथ ही साथ जो है परीक्षा कराने वाली एजेंसी का भी काम चल रहा है। तो आयोग में काम फैले हुए हैं काफ़ी, और जब एक साथ काम शुरू हो जाएंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है शुरू होने लगेंगे। अब आप इसमें क्या होता है, पैनिक हो जाते हो। ठीक है, फिलहाल में यह है कि आपका रिजल्ट इतनी तारीख को आने के चांसेस हैं। ठीक है, यही जानकारी थी आज। ठीक है, जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं, आपको जैसा भी आगे लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल में मेरा काम न्यूज़ देना है। मैं 1-2 या 2-4 बच्चों के चलते मैं न्यूज़ देना बंद नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एक आश के साथ जो है चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नई न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।